Class 11, experiment number 1. Aim of the experiment: to measure the diameter, internal diameter and depth of a given beaker or hollow cylinder or calorimeter by using vernier calipers and hence find its volume. Okay? ये जो है ये है बिकर, ठीक है। आप लोग ये सब देखे होंगे। हाँ, ये बिकर है, ये आपका होलो सिलेंडर है। तो यहाँ पे होल है, ठीक है, दिख रहा है। वर्नियर कैलिपर्स लेके डायमीटर मेजर करना है। अब ये देखो वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। देखो इसको फिक्स जो बोलते हैं, ये जो पॉइंट जो है इसको लोअर जो बोलते हैं, ये अपर जो हो गया। यहाँ पे देखो रीडिंग दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 15 तक है। और यहाँ पे ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं इसे। अब ये जो पूरा इनिशियल स्टेज में रहता है, इसे क्लोज रहता है। क्लोज में आप देखो रिलेशन देखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये 0 में इनिशियल वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन 0 है, इसको प्योर डिवीजन। एक चीज याद रखो, ऊपर ये सेंटीमीटर स्केल में जो मेन स्केल रीडिंग है 0 1 2 3 4 5 6 जो है ये स्केल में है, सेंटीमीटर स्केल में, इसको मेन स्केल कहते हैं। ये वाला वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल प्योर डिवीजन होता है, यानी लाइन बोल सकते हैं या डिवीजन बोल सकते हैं। पहला डिवीजन 1 नंबर डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन एंड 10 डिवीजन, ठीक है। नीचे 10 डिवीजन, नीचे का 10 डिवीजन इक्वल टू ऊपर का 9 डिवीजन। मेन स्केल में 9 डिवीजन, देखो ये यहाँ पे इक्वल है, इसका 10 यहाँ एक से एक पीछे है, दिख रहा है आप लोग को। ये एक है, एक से थोड़ा सा पीछे है, तो ये पूरा एक लाइन पे है। क्लियर है? तो इसको रिलेशन यहाँ पे याद रखो, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तभी हम लोग चलते हैं। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट पता है हमें क्या करना है। इसमें से हम लोग का क्या होता है, ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करता है। हम पेन का कैप भी ले सकते हैं। यहाँ पे पेन का कैप हो गया, ठीक है। ये पेन का कैप, ये एक्सटर्नल मेजर कर रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल, ये होलो सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर, ठीक है। और ये डेप्थ, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ बिकर, ठीक है। दिख रहा है? ज़्यादा इसलिए पकड़ना, ठीक है, कि टूट जाए। दिख रहा है? ये एक्सटर्नल हो गया। अब ये हुआ इंटरनल, ये इंटरनल, ठीक है। इंटरनल और ये हो गया डेप्थ। इसको स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका लोअर साइड देखोगे इधर, इसको आप मूव करोगे तो आगे पीछे होगा, ठीक है। इसको मैं इधर से स्लाइड कर रहा हूँ, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या apparatus चाहिए? पहला चाहिए हमें वर्नियर कैलिपर्स, apparatus रिक्वायर वर्नियर कैलिपर्स, देन बीकर हो या होलो सिलेंडर हो या कैलोरीमीटर हो, जो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 है आपको दिखाने के लिए। मीटर स्केल, ठीक है, देन ज्योमेट्री बॉक्स, देन हम थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी क्या बोल रहा है? डायमीटर ऑफ द बीकर और या होलो सिलेंडर, ठीक है। ये होलो सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द बीकर और होलो सिलेंडर क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे 2 स्केल है, मैंने आपको बताया था। ये जो ऊपर वाला है मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग पहले देखना है, फिर नीचे वर्नियर स्केल रीडिंग। ये दोनों को मिलाने से हम लोग का डायमीटर मिलेगा, ठीक है। तो एमएसआर क्या है? मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर स्केल को 2 डिवाइड किया गया है कि बीसी वर्नियर कोइंसिडेंस, दूसरा लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमें वेयर एलसी को लिस्ट काउंट, एमपीसी को वर्नियर कोइंसिडेंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इंटरनल डायमीटर ऑफ द बीकर या होलो सिलेंडर जो आप होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन करें तो क्या मेंशन कर रहे हैं? यहाँ पे डीई मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, डीई एक्सटर्नल डायमीटर। यहाँ पे डी आई फॉर इंटरनल, डी फॉर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, ओके। इंटरनल डायमीटर ऑफ द बीकर क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, एमएसआर प्लस बीएसआर, एमएसआर प्लस बीसी इनटू एलसी। क्लियर है? अब नेक्स्ट डेप्थ ऑफ द बीकर और होलो सिलेंडर, एच मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, एमएसआर प्लस बीएसआर, एमएसआर प्लस बीसी इनटू एलसी, ठीक है। ये हो गया। नाउ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बीकर, ठीक है। तीनों में यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, तीनों में जो फॉर्मूला है सेम है, वर्किंग फॉर्मूला तीनों का एमएसआर प्लस बीसी इनटू एलसी, पर तीनों का जो ऑब्जर्वेशन जो ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, ठीक है। ये फॉर यहाँ पे ये हो गया एक्सटर्नल के लिए, ये हो गया इंटरनल के लिए, देख रहे हैं, इंटरनल के लिए घुसा हुआ है। फिर ये हो गया, हाँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये लास्ट तक इसको पहुँचाना है। लास्ट टच हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, टच हो गया है, ठीक है, दिख रहा है, टच हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा गैप है, इसको हमें यहाँ टच करना है, ठीक है। इसको थोड़ा स्लाइडली हम करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं और थोड़ा सा
पूरा केयरफुली करो वरना ग्लास टूटने का भी चांसेस है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डेप्थ के लिए ये हो गया। और रीडिंग लेने का प्रोसेस सेम है, सबका रीडिंग लेने का प्रोसेस सेम है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो जो नीचे पहला वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, दिख रहा है, हाँ यहाँ नीचे पहला जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है ये आपका डिसाइड करता है मेन स्केल रीडिंग क्या है। ठीक है, वो बताता है कितना होगा MSR, देन VC, इनमें से जो एक होगा वो आपको हम टेबुलेशन में बताएंगे। ठीक है, क्लियरली। अभी बस याद रखो कि यहाँ पे पहला जो डिवीजन होता है वो MSR इंडिकेट करता है। पहला ये 0 डिवीजन इंडिकेट दो MSR, दैट इज 6.8। ओके, यहाँ पे मेरे क्षेत्र में। ठीक है, टेबुलेशन आपको डिटेल्स ऑब्जर्वेशन करेंगे, अभी थ्योरी पे कंप्लीट करता है। नाउ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बीकर और होलो सिलेंडर, ठीक है, जिसका बीकर होगा बीकर और होलो सिलेंडर कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए लिखा हूँ। अगर कैलोरीमीटर बीकर होता तो मैं कैलोरीमीटर लिखता, यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बीकर और होलो सिलेंडर इक्वल टू V इक्वल टू πr²h। आप लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, πr²h। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपका जानने के लिए है। हाँ, आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम 4/3 πr³। ठीक है, देन यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया इंटू उसका हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है इसका हाइट, ये है एरिया। एरिया क्या है, πr², ये हाइट। ठीक है, ये हो गया उसका एरिया, ये हो गया हाइट। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम, ये हो गया πr², ये हो गया हाइट h, πr²h। नाउ ऑब्जर्वेशन, 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग, जहाँ हाँ मैं आपको यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 0 से 1 दिख रहा है यहाँ पे, 0 से 1 ये क्या है, 10 डिवीजन ऑफ है मेन स्केल इक्वल टू 1 cm। देखो यहाँ पे लिखा 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू 1 cm। ठीक है, देन 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या होगा, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू 1/10 cm। क्लियर है? तो ये क्या होगा, 0.1 cm पता है हमें। तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 cm, उसको हम लिख सकते हैं 1 MSD इक्वल टू 0.1 cm। हो गया, 1 MSD इक्वल टू 0.1 cm। नेक्स्ट यहाँ पे जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे भी अगर गिनोगे आप लोग क्लियरली, देखोगे तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 डिवीजन, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम चीज है, 10 डिवीजन ऑफ मेन वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 9। देखो यहाँ 9 के साथ इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 1 से कम है। क्लियर है? यही चीज आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ 10 डिवीजन है, यहाँ पे 9 डिवीजन के साथ इक्वल है। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग। क्लियर है? तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, 9/10, इधर मैथ आपको पता होगा। ठीक है, और 1 VSD, यहाँ पे MSD का वैल्यू क्या था, यहाँ पे हम लिखे हैं 1 MSD क्या है, 0.1 cm। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, we know that 1 MSD equal to 0.1 cm। ठीक है, तो 9/10 MSD equal to 9/10 into 0.1 cm। so 1 VSD equal to 9/10 into 1/10 cm। so 1 VSD equal to 0.009 cm। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑब्जर्वेशन वहाँ पे हम खत्म हुआ, तब हमें निकालना क्या था, लिस्ट काउंट निकालना था। लिस्ट काउंट क्या है, पहले हमें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। लिस्ट काउंट द मिनिमम वैल्यू और क्वांटिटी मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे पता है, मैं इसे बोल दिया लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक हो गया मेन स्केल से वर्नियर स्केल माइनस करके, और लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल रीडिंग डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। ये 2 तरीका है। यहाँ पे एक तरीका है जिसमें हम माइनस कर रहे हैं, दूसरा में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले करते हैं लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी
लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 PSD। तो MSD कितना है 0.1 cm माइनस 0.09 cm। अब 0.1 cm 0.9 से 0.01 cm। लिस्ट काउंट हमारा वर्नियर कैलिपर्स का ये पहला निकल गया, ठीक है। दूसरा लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग यानी ये ऊपर वाला, ऊपर में कितना था 0.1। टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग ये कितना था 10 था, तो 0.1 बाय 10 इक्वल टू 0.01 cm, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक तो फुल्ली लिख देते हैं वेरीफाई द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 cm, ठीक है। ये आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेबुलेशन पे। टेबुलेशन पहला टेबल फॉर एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, ये एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो क्या लिखना है फॉर डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द बीकर और होलो सिलेंडर, ओके, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो फॉर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द बीकर, ये दोनों ने लिखना है। अब बीकर और होलो सिलेंडर कोई एक लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 मेंशन किया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दोनों का रीडिंग इसी टेबल पे लिख के दिखाऊंगा पेंसिल पे, ठीक है। और आपको जो सही लगे आप जिसमें करोगे आप एक रीडिंग लिखोगे, इधर बीकर और होलो सिलेंडर। क्लियर है? तो पहला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बच्चा यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, तो गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखना है। देन लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट हमें मिला है क्या 0.01। इसको हमने सब जगह नहीं लिखना, एक जगह लिख के एरो मार्क ऊपर एरो मार्क नीचे, चलो इतना आपको मिला। अब ये निकालना है हमें, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो MSR अब हम कैसे लेंगे? अब देखो यहाँ पे मैं ये लिया बीकर, ठीक है। ये मैं इसको खोला, खोलने के बाद इसको इसके अंदर डाला और इसको इधर टाइट करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया टाइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये पहला डिवीजन जो है, ठीक है, ये पहला डिवीजन कहाँ है 5 पर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा MSR 5, नीचे वाला 0 डिवीजन जहाँ इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर 5 से थोड़ा उधर रहे तो वो 4.9 होगा, अगर 5 से थोड़ा इधर भी रहता है, ठीक है, 5.05 5.1 और 5 के बीच में रहेगा तो 5 ही होगा, ठीक है। 5.1 और 5 के बीच में रहेगा तभी 5 होगा, लोअर डिवीजन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट हो गया। जैसे कि मैं और एक बार दिखाता हूँ, अगर इस टाइप सिचुएशन हो, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5 और 5.01 के बीच में, तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम लेंगे 5। तो MSR क्या होगा, MSR होगा 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसके लिए है। फिर BC क्या देखेंगे, यहाँ पे BC देखो कैसे दिखता है कि पहला डिवीजन कर छोड़ के, ये पहला डिवीजन को छोड़ के इनमें से जो मैच खाएगा, मैं एक बार फिर से इसको रीडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। पहला डिवीजन को छोड़कर पहला डिवीजन को छोड़ के पहला डिवीजन यानी 0 डिवीजन, 0 डिवीजन कहाँ होता है, MSR 5 बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन सा डिवीजन नीचे का लोअर डिवीजन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन फर्स्ट छोड़ने के बाद, यानी 0 छोड़ने के बाद फर्स्ट डिवीजन, देन सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन, इनमें से कौन सा एग्जैक्टली ऊपर मेन स्केल डिवीजन के साथ में इक्वल कर रहा है, मतलब एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये पहला कर रहा है क्या, नहीं,
पहला थोड़ा सा के लिए नहीं हुआ है, दूसरा भी नहीं हुआ है, तीसरा चौथा 15 कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो 9 नंबर डिवीजन, नाइन डिवीजन हुआ है तो 10 डिवीजन, तो पहला इधर से, ठीक है, ये थोड़ा सा ले बच गया। 9 नंबर डिवीजन क्या हुआ है, कौन साइड किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC 9, ठीक है, यहाँ पे वर्नियर कौन साइड BC, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली BC लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए वर्नियर कौन साइड से लिखा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप BC लिखोगे, ठीक है। MSR देन BC देन VSR, BC इंटू LC। यहाँ पे 9 इंटू 0.01, ये हो गया 0.09, ठीक है। देन ये आ गया डायमीटर DE MSR प्लस VSR इन CM। तो ये क्या होगा, ये 5 प्लस 0.509, ये हो गया 5.09, ठीक है। फिर दूसरा रीडिंग लेंगे, सेम भी कर रहेगा, ठीक है, दिख रहा है। आप अलग अलग डायमेंशन में ले सकते हो, मैं अलग अलग डायमेंशन में ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए, कैसे जैसे आपका मन करे, ठीक है। ले लिया, लेने के बाद हम देखेंगे कितना है MSR यहाँ पर देखो, MSR सेम 5, ठीक है। BC कितना है, BC MSR हो गया 5, BC देखो पहला मिट हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगेन 9 पे हो रहा है, ठीक है। तो BC 9 हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और 9, फिर अगेन लेंगे अलग डायमेंशन में, थर्ड रीडिंग, ठीक है। थर्ड रीडिंग में यहाँ पर देखो सेम 5 आया है। यहाँ पे अगर BC हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 10 नंबर जो एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ BC हम लिखेंगे 10, ठीक है, 5। देन हम लेंगे अलग, वही सेम 5 MSR 5, देन BC यहाँ पे आ रहा है 9, ठीक है। देन फिर 5 ये भी आएगा, ये सारा सेम ही रहता है, ये स्लाइडली चेंज होता है, ठीक है। दोबारा ले लो ऊपर से, अगेन 9, ठीक है। ये हो गया 0.09, 0.09, BC इंटू LC, ये हो गया BC, ये हो गया LC, ठीक है। अगेन ये हो गया MSR प्लस VSR, ये हो गया 5.09, वे 5.09, सॉरी 5.09, ये 5.10 है, ठीक है। 1.0, 5.10, देन 5.09, 5.09, 5.09, ठीक है। सारा मिला के बाय 5 कर देंगे, ठीक है। सारा मिलाकर बाय 5 करते हैं तो ये हमारा हो रहा है, ये होगा नियर अबाउट 5.09, ठीक है। ये कैसा आया, ये हुआ, इस सारा मिला के जितना आएगा डिवाइड बाय 5, तो ये इसका मीन आएगा, ठीक है। सारा मिला तो आप 9, 4, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ज़्यादा लिख दिया क्या, ये ज़्यादा लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 4, 9, 36, 36, 10, 46, ठीक है।
25.46 और ये 5×25 25.46 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आपका आएगा 5.45 ना 0.9 5.095। ठीक है, ये आपका आएगा मीन। ये तो हो गया बिकर के लिए। एक्सटर्नल का हम होलो सिलेंडर में आपको दिखाने वाले थे, दिखाता हूँ। यहाँ मैं 2 रीडिंग आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया छोटा सा एक्सटर्नल हो गया होलो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये घुस गया, यहाँ पे ये घुसा हुआ है। तो इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर जो फोकस हो गया, यहाँ पर देखो तो ये 9 है, ये 1 है। ठीक है, 0.9 और 1 के बीच में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, MSR लिखेंगे 0.9। ठीक है, यहाँ पे साइड कलम करता हूँ 0.9 MSR प्योर होलो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे HC लिख दिया हमने, HC पर 0.9। ठीक है, ये हो गया बिकर का ये था। ठीक है, और यहाँ पे वर्नियर कॉन्सेंडेंस क्या आ रहा देखते हैं, BC। यहाँ पे ये D0 डिवीजन, फिर 1 हुआ है, नहीं हुआ है, 2 हुआ है, 2 भी नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ है, 4 थोड़ा सा क्लियर है क्या। ठीक है, 5 भी नहीं हुआ, यहाँ पे 6 देखो थोड़ा सा अच्छा से, 6 भी 6, हाँ 6 हो गया है। ठीक है, 6 और एक लाइन बन रहा है, 6 नंबर डिवीजन यहाँ पे, जिसको यहाँ पे 1.5 से मीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.6 नहीं, 6 नंबर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन 6। दिस इज फॉर होलो सिलेंडर। ठीक है, आपको एक लिखना है, इधर ये लिखोगे या तो ये लिखोगे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया तो ये हो गया आपका होलो सिलेंडर के लिए 0.06 और ये हो जाएगा आपका 0.96। क्लियर है। सिमिलरली आप अलग कर सकते हो इसे। ठीक है, मैं दूसरा एक रीडिंग आपको दिखाता हूँ, लास्ट रीडिंग। ये हो गया सेम, अलग अलग डायमेंशन। यहाँ पे नहीं डालोगे, ज़्यादातर क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे यहाँ पे डालते हैं, ये नहीं डालना है, ये गलत है। यहाँ पर देखोगे कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है ये थोड़ा ज़्यादा है, पर आपको लेना क्या है, ये बीच में लेना है, इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है, ये उधर नहीं डालना है यहाँ पे। ठीक है, आपको कहाँ डालना है ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, हो गया। देखो ये क्या है, 0.9। ठीक है, थोड़ा सा ये 0.9, फिर ये हुआ है क्या, ये नहीं हुआ, दूसरा हुआ है, नहीं हुआ, तीसरा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हुआ है, नहीं, तीसरा नहीं, चौथा भी नहीं हुआ है, 5 पर यहाँ पर देखो पूरा एग्जैक्टली हो गया है। ठीक है, चौथा भी, हाँ चौथा हो गया है, यहाँ चौथा 5 दोनों हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर BC हो गया 4। ठीक है, BC 4। तो ये अलग अलग भी आता है, देखो जैसे यहाँ पे 9, 10 आता है, यहाँ पे 6, 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 0.04। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.94। ये MSR हो गया 0.9, ये हो गया उसका BSR, यहाँ पे BC 4 है, 4 इंटू LC 0.04, ये दोनों मिलाने से 0.94। आप ऐसे 5 हम रीडिंग लेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे, मीना। क्लियर है। ठीक है, अब ये इंटरनल डायमीटर ऑफ द बिकर, ये बिकर के लिए या होलो सिलेंडर, जो आपको ये होलो सिलेंडर, इधर होलो सिलेंडर कर लो, ये। ठीक है, मैं आपको दोनों को दिखाता हूँ और उसके बाद एक पेन का कैप भी दिखाता हूँ। ठीक है, एक पेन का कैप है, तो पेन के कैप में देखो ये कैसे हो रहा है, ये बंद है, इसको यहाँ पे ऊपर जो में इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर इसको डालना है, यहाँ पर घुसा हुआ है।
सा है, इसको यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे आप लोग रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से एमएसआर इसका है 0.7। ठीक है, देखो जूम करो, देख रहे हैं 0.7। चलो ये हो गया होलो सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर में भी सेम। ठीक है, होलो सिलेंडर अपने आप में इसका रीडिंग देखो, इसका रीडिंग आ रहा है 0.6। ओके, अब हम ले रहे बिकर का, आपको बताने के लिए हो गया डेमो। अब ये बिकर का मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये बिकर क्लियर दिख रहा है आपको? हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं निकाला और ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हुआ है, ये है 4.5 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया 4.5 अपना हो गया एमएसआर। VC क्या है देखो, ये पहला डिवीजन 0 डिवीजन VSR कहाँ रीडिंग करता है, 0 डिवीजन रीडिंग करता है एमएसआर। फिर पहला वाला छोड़ देंगे बाद 0 डिवीजन, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन अप टू 10 डिवीजन तक, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन तक जो पहले मेन स्केल के साथ मैच करता है वो होता है उसका VC। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। पहला नहीं हो रहा है, क्लियर देखो, दूसरा भी नहीं हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, चौथा भी नहीं हो रहा है, 5 नंबर भी नहीं हो रहा है, देखो 6 नंबर हो रहा है। यहाँ पे 6 नंबर एक स्ट्रेट लाइन क्या है, 7 भी किया हुआ है। ठीक है, 8 थोड़ा सा छूट गया, 6 नंबर बन रहा है, दिख रहा है 6, यहाँ से 6 नंबर पूरा जाके यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, हो गया इससे अपना 0.01, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 4.6, ये हो गया VC से, तो VSR कितना हो गया 0.06। ठीक है, देन ये हो जाएगा 4.6 प्लस 0.06। ठीक है, यहाँ पे एमएसआर, ये एमएसआर प्लस BSR। ठीक है, BSR, एमएसआर प्लस BSR ये दोनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4.66। दूसरा रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हुआ, यहाँ पे सेम 4.6। अब यहाँ पे VC क्या देखते हैं, पहला नहीं हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तीसरा नहीं हुआ है, चौथा नहीं हुआ है, 5 6 सेम 6 है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया 6। तो इस टाइप का करोगे 6 आ सकता है या 7 5 इस टाइप भी आ सकता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं ये 4.6 6 इंटरनल हो गया, इंटरनल। देखो 6 थोड़ा सा साइड 6 पे ही है। ठीक है, 6 है, 5 भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 5 4.6 5, ये हो गया 0.05। ठीक है, ऐसे 6 5 आसपास आपका आता है जैसे देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप 2 रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, हाँ भी जाते हैं डेप्थ के लिए। ठीक है, ये सिमिलरली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 2 रीडिंग मैंने लिख के सारा लिख दिया, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 4.65, ये हो गया 4.65, ये 4.67। ठीक है, आप इस सारा को मिला देना है, जो भी आएगा ये आप रफ मिलाओगे। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा उसको 5 में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया तो मेरा ये आया था 23.29। ठीक है, 5 से डिवाइड किए 23.29 को, तो ये हमें मिला 4.658, दैट इज नियरली इक्वल टू 4.66। टेबल 3 और डेप्थ ऑफ द बिकर और होलो सिलेंडर। अब मैं यहाँ पे मैं बिकर लेके कर रहा हूँ तो मैं बिकर ही करूँगा। ठीक है, होलो सिलेंडर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये होलो सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे गुजर, और यहाँ पे देखो इसका जो यहाँ पे है ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना थोड़ा सा,
थोड़ा दिख रहा है, ये हो गया इसका डेप्थ, ठीक है। इसका और इसको देखने का तरीका ये है, मतलब इधर अगर मैं इसको घुसाता हूँ, ठीक है, तो ये इधर दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया इधर अपना रीडिंग लेने का प्रोसीजर सेम है टोटल, ठीक है। रीडिंग का सेम प्रोसीजर है। ये 3 पॉइंट कुछ हो रहा है, 3.9 हो रहा है, ठीक है। ये होलो सिलेंडर के लिए, अब बिकर के लिए हम बिकर करें तो बिकर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना हो गया, दिख रहा है। और इसको अब थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे अंदर, तो अभी पूरा हो गया। इसका जो एंड है, स्ट्रिप का एंड इसका ग्लास का बटन को टच कर रहा है, और ये जो एज है बर्नर कैलिपर्स को, ये बिकर का माउथ को ऊपर में टच कर रहा है, ठीक है। इधर नहीं करना है, थोड़ा डाउन है, ठीक है, इधर टच कर रहा है। अब अगर हम इसको देखते हैं कितना रीडिंग पे है, तो हमें ये दिख रहा है लगभग इसका जो रीडिंग है ये है 6.7 पे, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा 6.7, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ MSR पे 6.7, ठीक है। ये पता आपको क्या लिखना है, ठीक है, ऊपर से नीचे से इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब BC हमें पता है, तो यहाँ पर हम देखें कौन सा मैच हो रहा है। पहला नहीं हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा नहीं हो रहा, चौथा 5, देखो 4 और 5 में देखो 4 थोड़ा सा रह जा रहा है, 5 नंबर हो रहा है, ठीक है। ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर ये मीट कर रहा है, तो ये हो गया BC हो गया 5। तो ये BSR 0.05, डेप्थ 6.75, फिर ये प्लस ये MSR प्लस BSR इन सी, ओके। नेक्स्ट हम सिमिलरली हम करते हैं, यहाँ हमने इसको डाला अलग डायमेंशन से, फिर देखा तो लगभग आसपास ही आता है, 1-2 रीडिंग इधर उधर होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम देखते हैं, है ना, वैसे यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4। नेक्स्ट अगेन ये हमारा तीसरा रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर फिर देखो अभी ये कितना 6.7, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा यहाँ पे नहीं हो रहा, 5 थोड़ा सा नहीं हो रहा, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो यहाँ पे BC क्या हुआ, यहाँ BC हुआ 6, देखो बोल रहा था चेंज होता है, यहाँ पे BC 6, ठीक है। 6.7, ये भी 6.7, 4 ये 6, ये 0.04, ये 0.06, ये हो गया 6.74, ये 6.76। देन अगेन रीडिंग लेते हैं, ठीक है। हो गया, फिर हम इसको देखते हैं, ये 6.7, यहाँ पे 6.7 है, ठीक है। ये 6.5, 6, 7 और 8 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट BC 1 2 3 नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ है, 5 भी नहीं हुआ, 6, लेकिन 6, ठीक है। तो यहाँ BC 6, 0.06, 6.76, ठीक है। और मैं लेता हूँ और मैंने सेट किया, ठीक है। तो ये वाला भी मेरे को रीडिंग मिला है 6.7, ये 5 और 0.05, ये हो गया 6.75, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग करोगे तो आप क्लियरली अब देख पाओगे क्या, ठीक है। यहाँ पे रिपीट कुछ होगा, कुछ सेम रहेंगे, पर यहाँ पे जो MSR रहेगा ये सारा सेम रहता है, ठीक है। MSR कभी अलग नहीं होता है। BC ये डिवीजन है, प्योर डिवीजन, ये याद रखना आपको। और ये सारा आप मिला के बाय 5 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये सारा मिलाया, ठीक है। तो ये हमें मिला है, जिसको यहाँ लिखना नहीं है, 33 में आपको पता नहीं लगता, 33.76 डिवाइड बाई 5, ये हमें आ रहा है 6.752, दैट मीन 6.75, ओके, 6.75। आप ये वाला क्या, अब ये रॉब कॉपी में आप पेंसिल से लिख दिए, फेयर कॉपी में आप इसको पूरा नेट एंड क्लीन कैलकुलेशन कर लेने के बाद इसको सारा पेन में लिखना है। फेयर कॉपी में, ये आपका रॉब कॉपी है, इसको आपको फेयर में उतारना है, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था अगर आपसे कोई गलती हो जाएगा तो वो क्या मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, देन आप या आपका टीचर जो रहेंगे वो आपको रेक्टिफाई कर देंगे, देन आप उसको फेयर कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। फ्रॉम टेबल टू इंटरनल डायमीटर ऑफ द बीकर या होलो सिलेंडर हमें क्या मिला था, बीकर हम लोग बीकर लिए थे, तो बीकर का क्या निकला था इंटरनल डायमीटर, यहाँ पे निकला 4.66, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 4 क्लास ऑन कर देता हूँ, ठीक है, 4.66, ठीक है। तो अभी रेडियस क्या आएगा इसका, रेडियस हमें पता है डायमीटर बाई 2, DI बाई 2 लिखे हैं, तो यानी ये हो जाएगा 2.33,
ठीक है। अब टेबल 3 से हमें क्या मिलता है, डेप्थ ऑफ द बिकर या होलो सिलेंडर। तो बिकर लिए थे तो डेप्थ में क्या मिला था 6.75, ठीक है। ठीक है 6.75। अब वॉल्यूम ऑफ द बिकर और होलो सिलेंडर क्या है, पाई स्क्वायर एच। पाई हो गया हम लोग का 3.14 या 22/7 आप डाल सकते हो। आर हमें हो गया 2.33 होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू आपका 6.75, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मोबाइल करता हूँ, आप लोग वहाँ पे कैलकुलेटर में कर लोगे या ये कर सकते हो, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 3.14 इंटू 2.33 इंटू 2.33 इंटू 6.75, ये आया 115.06, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब, 115.06 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप कंक्लूजन लिखेंगे, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट it is concluded that the external diameter is found to be dash centimeter. Internal diameter of beaker या होलो सिलेंडर जो आपको होगा, ठीक है, beaker is found to be dash centimeter and depth of the beaker is found to be, या तो beaker हो होलो सिलेंडर जो होगा, ठीक है, found to be dash centimeter and hence volume of the beaker और होलो सिलेंडर और कैलकुलेटर जो आप करोगे, hence volume of the beaker is found to be from calculation, okay, cm cube 115.06 cm cube, and this one 6.75, this one 4.66, and first is from table 1 5.09, okay, and submitted by your name, class, okay, and this is date of submission. Thank you. क्या ओके, दिस साइड डेट ऑफ सबमिशन, जो डेट में आपको कॉपी सबमिट करना होगा वो यहाँ पे डेट गिरेगा। दिस साइड सबमिटेड बाय योर नेम एंड क्लास +2 फर्स्ट ईयर। थैंक यू।